तुमको उसका बोर्ड का अच्छे से नहीं आएगा तब तक तुमको उसमें आगे कंसेप्ट नहीं समझेंगे। तो पहले ये पूरा बेसिक चालू है ट्रिग्नोमेट्री का। ये बेसिक अच्छे से आने के बाद फिर इसके अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे जो कि तुमको इजीली सॉल्व करने आएगा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस थ्योरी। तो पहला काम अपना ये रहता कि पहले थ्योरी समझा के देने का चैप्टर्स की, जो भी चैप्टर में थ्योरी है पूरी थ्योरी उस पे कुछ क्वेश्चंस बोर्ड टाइप के शो दैट प्रूव दैट व्हाटएवर मे बी, देन आफ्टर यू टेकन द ऑब्जेक्टिव इन दैट वन। तो इतना करने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव तुमको बहुत सिंपल लगेंगे और उसके आंसर तुमको जल्दी और फास्ट फास्ट आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जितने भी चैप्टर अभी जितने भी लेक्चर्स हुए ट्रिग्नोमेट्री के वो पहले देखो, इंपॉर्टेंट है बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री वन जो भी 3-4 लेक्चर्स हुए और आज से लेक्चर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जितने भी आने वाले लेक्चर्स है पहले सबका बेसिक है, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के बाद हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हर चैप्टर में यही रहता। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसी हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले थ्योरी हुई फिर क्वेश्चंस हुए फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव बहुत डिटेल में हुआ। इससे पहले डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में थोड़े क्वेश्चंस में और डिस्क्रिप्टिव हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा इसलिए रखे उसमें ऑब्जेक्टिव तो मैट्रिसेस 12वीं में भी है 12th में भी है, तो उस टाइम पे अपन 11 प्लस 12 दोनों का कंबाइन लेंगे। इसकी वजह से मैंने मैट्रिसेस का ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि दो चैप्टर 12वीं में भी है तो दोनों का कंबाइन मिला के अपन लेंगे 11 प्लस 12 का मैट्रिसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन आप क्या करें ऐसे चैप्टर्स ले जो 11 में है और 12 में नहीं है। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का 12 में है मगर ज्यादा पोर्शन 11 में है, इसकी वजह से अपन ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया। सो कल के बाद 12वीं बात होगी अपनी। अभी तक अपन ने देखे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 0 डिग्री का मालूम है अपने को, 30 डिग्री निकाल सकते हैं अपन, 45 डिग्री निकाल सकते हैं, 60 डिग्री निकाल सकते हैं, फिर आफ्टरवर्ड 90 डिग्री का मालूम है, देन आफ्टरवर्ड 120 का भी निकाले कल अपन ने, 225 भी निकाले, दिस वन 150 225 एंड सो ऑन। तो ऐसा अपन ने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाले मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था ऑल द व्हाट इज द मैसेज हियर। कुछ प्रॉब्लम है तो मैसेज आया था, अभी मैसेज नहीं देखा मैंने, यू कैन मैसेज मी अगेन नाउ। क्या प्रॉब्लम है देखेंगे। यस ओके सो ये तो आज अपन देखेंगे अगर से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री ये अगर से माइनस में आया तो माइनस में कैसे निकालेंगे। जैसे कि तुमको पूछा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ -30 डिग्री, फिर उसके बाद आया -45 डिग्री, -60 डिग्री, ये सब अगर से माइनस में अगर से आएंगे तो माइनस में आए तो उसका क्या प्रॉब्लम है वो देखा। सबसे पहले माइनस का मतलब अगर से एंगल नेगेटिव में रहा तो उसका क्या निकालेंगे और कैसे निकालेंगे CM। अब तक अपन ने प्लस में देखे और आज अपन माइनस में देखेंगे। तो दोनों का सेम प्रोसीजर है, सिर्फ ये बताता है यहाँ पे कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है। डिफरेंस खाली इतना ही है कि ये अगर से अपना स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, दिस इज आवर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ओके। नाउ दिस इज इफ दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल देन व्हाट इज द कंडीशन इन दैट वन कि जब ये समझो दिस वन इसमें ओरिजिन यहां से एक लाइन दिस वन ये समझो तुम्हारा एंगल XOA जो कि कौन से पोजीशन में स्टैंडर्ड पोजीशन में, और इसने यहां तक जाने तक क्या करा एक एंगल करा दिया थीटा। तो ये जो थीटा है ये थीटा कैसा है एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये क्या आएगा पॉजिटिव वन, ओके। उसी तरीके से समझो और एक एंगल अपन ले लिया इसमें यहां पे ये तरीके से XOB दिस इज द अनदर एंगल XOB और इसका अगर से मेजरमेंट हम क्लॉकवाइज लेंगे तो क्लॉकवाइज मतलब अगर से ऐसा यहां से तो ये कितना है तुम्हारा -थीटा इज देयर, इट इज द -थीटा इज देयर। तो यहां पे अगर से देखेंगे तो लेट दैट देखो सबसे पहले यहां पे एक एंगल यहां पे देखो ऐसे थ्योरी समझ के लो, नेगेटिव एंगल से पहले समझना पड़ेगा फिर उसका अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालेंगे। तो नेगेटिव एंगल्स में सबसे पहले ये बताया मैंने कि यहां पे मेजर ऑफ एंगल XOA इज इक्वल टू हाउ मच थीटा, XOA is equal to कितना थीटा। Why थीटा? Because it is measured in anti-clockwise। एंगल दो तरीके से मेजर होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसा घड़ी घूमती वो होगी क्लॉकवाइज और घड़ी के विरुद्ध जो अपोजिट रहेगा व्हिच इज सेड टू बी द एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज ऐसा रहेगा, इट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और क्लॉकवाइज मतलब कैसा ये ऐसा रोटेट होगा यहां से लेके यहां तक। एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस का थीटा और क्लॉकवाइज है तो माइनस का थीटा। तो देखो अभी so measure of angle XOA is equal to theta and measure of angle XOB that is equal to minus theta। अब उसके बाद ऐसी कंडीशन है कि now suppose the terminal arm OA intersect the standard unit circle, standard unit circle, okay, at point P
then the coordinates are x, y is there. इसमें से जो टर्मिनल आर्म OA है ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के टच हुआ पॉइंट P पे, इसलिए उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x, y। ये दोनों के दोनों क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज़ पॉइंट P लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से दोनों क्या है? पॉजिटिव है। उसी तरीके से इसका जो एंगल XOB का जो टर्मिनल आर्म है, समझो कि इंटरसेक्ट द पॉइंट एट Q, ये जैसे P पे है तो समझो ये कहां पे इंटरसेक्ट है? Q पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स तुमको मालूम है, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लेंगे अपन? x, minus y is there. x, minus y क्यों? x, minus y क्यों? Because here this point lies in fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने से पहला प्लस और दूसरा क्या आएगा? माइनस। तो जैसा कि आपको मालूम है व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट वन? नेगेटिव के इंटीग्रेट से देखेंगे अपन। तो सबसे पहले cos of minus theta is equal to क्या था फार्मूला? x by r, है ना? तो यहां से यहां तक का अगर से अपन यूनिट सर्कल में लिए तो कितना होगा समझो? 1। व्हाट इज द फार्मूला फॉर? हमेशा मैंने तुमको बोला cos थीटा मतलब क्या? इट इज द x कोऑर्डिनेट और sin थीटा मतलब क्या? y कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट Q का cos of minus theta ये क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। इट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। So cos of minus theta is nothing but यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको? cos of minus theta is nothing but it is the x coordinate of point Q, और ये जो minus y है it is nothing but it is the y coordinate, मतलब sin of minus theta is nothing but y coordinate of point Q is there। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि cos of minus theta it is nothing but ये तुमको क्या देगा? it gives the cos theta is there। उसके बाद sin of minus theta अगर से देखेंगे तो sin of minus theta y कोऑर्डिनेट माइनस है तो तुमको क्या देगा? माइनस का sin theta is there। और एक बार अगर से ये दोनों मालूम हो गए cos of minus theta it gives the plus cos theta। why it gives plus cos theta? because in fourth quadrant cos is a positive one, ये मालूम है ना? all trigonometric functions positive, sin cosec positive, tan cot positive and here cos and sec पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉइंट Q का जो है ये है x कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा? cos ऑफ एंगल कितना है? थीटा की जगह कितना है? माइनस थीटा। तो cos ऑफ माइनस थीटा यहाँ पे कितना मिलेगा? प्लस cos थीटा, बिकॉज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज द पॉजिटिव वन। तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा। ये इसका रीजन। बाय यूजिंग दैट कांसेप्ट वी कैन फाइंड tan ऑफ माइनस थीटा। बोलो tan ऑफ माइनस थीटा मतलब क्या? माइनस sin थीटा, or we can say that here sin of minus theta upon cos of minus theta। so what we got here? sin of minus theta minus sin theta upon cos theta। so you got here minus of tan theta is there। यहाँ पे in short याद रखो, यहाँ पे सबसे शॉर्ट में ये कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से सिर्फ cos of minus theta प्लस का cos theta मिलेगा और उसके बाद sec of minus theta क्या मिलेगा? प्लस का sec theta। और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे, बिकॉज़ दिस पॉइंट Q लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव आएगा? cos और कौन आएगा? sec, बाकी सब क्या आएंगे? नेगेटिव। ये कांसेप्ट है। ये अगर से नहीं भी समझा लो तो कोई बात नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए ये कांसेप्ट मैंने बताया कि आया कैसा, ये तुम्हारे नहीं भी समझ में आया होगा तो ओके, नो प्रॉब्लम। सिर्फ तुमको ये रिजल्ट याद रखो कि पहला रिजल्ट साइन के एंगल में, मगर ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको याद रहना चाहिए। साइन के एंगल में माइनस थीटा है तो यहाँ पे क्या देगा? माइनस साइन थीटा। साइन का नेगेटिव एंगल क्या देता? माइनस साइन थीटा। देन आफ्टर व्हाट? cos के एंगल में अगर से माइनस है तो यहाँ पे क्या देगा आप देखो? प्लस का cos थीटा, बिकॉज़ दिस पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में रिवर्स से cos क्या रहेगा? पॉजिटिव। उसके बाद tan ऑफ माइनस थीटा, मेरे को बोलो tan क्या पे डिपेंड है? sin और cos पे। दोनों में से एक भी अगर से माइनस है तो tan भी क्या आएगा? माइनस। तो tan ऑफ माइनस थीटा में sin माइनस है और cos माइनस है, cos प्लस है, दोनों में से एक भी माइनस है तो ये भी क्या आएगा? माइनस ऑफ tan थीटा। दिस वन माइनस ऑफ tan थीटा। अगेन फोर्थ कांसेप्ट इज दैट cot ऑफ माइनस थीटा, अगेन वही cot भी किस पे डिपेंड है? cos और sin पे। तो इसका मतलब cos और sin में से कोई एक अगर से नेगेटिव है तो cot भी क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो cos बाय sin करने से sin नेगेटिव है तो यहाँ में क्या मिलेगा? माइनस का cot थीटा। नाउ फिफ्थ वन, किसी ने पूछ लिया sec ऑफ नेगेटिव एंगल माइनस थीटा, तो sec किस पे डिपेंड रहता? cos पे, और एक्चुअल sec रेसिप्रोकल है cos का। तो cos ऑफ माइनस थीटा अगर से प्लस cos थीटा है तो sec ऑफ माइनस थीटा भी क्या लेगा? प्लस का sec थीटा इस देयर।
ओके, और लास्ट में cosec of minus theta is nothing but that is equal to cosec is depend on sin, so अगर से sin माइनस में है तो cosec में क्या मिलेगा हमको माइनस में मिलेगा। ये रिजल्ट एटलीस्ट तुम याद रखो। आया कैसा वो नहीं भी समझ में आएगा तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी याद रखना कि sin का नेगेटिव एंगल माइनस का साइन माइनस से बाहर आता और cos का नेगेटिव एंगल कैसे आता प्लस से बाहर आता। तो यहाँ पे cos और sec के नेगेटिव एंगल सिर्फ पॉजिटिव है और बाकी सब के नेगेटिव एंगल्स क्या मिलेंगे नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कांसेप्ट। तो अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स। अगर से नेगेटिव में आया मतलब एक्चुअल हो रहा है क्या, कोई भी एंगल अगर से नेगेटिव है इसका मतलब हम उसको किस डायरेक्शन में फिरा रहे हैं, क्लॉकवाइज केस में फिरा रहे हैं। बस इतना ही फर्क है। जैसे अपन एंटी क्लॉकवाइज में लिए थे सेम क्लॉकवाइज में फर्क है, सिर्फ साइन माइनस क्यों आया तो रोटेशन कहां पे है क्लॉकवाइज में है। और प्लस कब आएगा जब हम रोटेशन कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रहे तो प्लस का साइन और क्लॉकवाइज रहे तो माइनस का साइन। इतना ही फर्क है और इसके रिजल्ट्स। तो एक बार आप मेरे को रिजल्ट बोल दो तो हम आगे जाएंगे। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसका यूज है। तो पहला रिजल्ट एकदम बड़ा बड़ा लिख के बता रहा, साइन ऑफ माइनस थीटा याद होना चाहिए, माइनस साइन थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा। मैं तो बोलूंगा सिर्फ ये दो ही याद रखो। अगर से ये दो याद है तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तुम आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है ना, साइन का रेसिप्रोकल क्या है कोसेक। कोसेक ऑफ माइनस थीटा ये भी क्या मिलेगा माइनस कोसेक थीटा। cos का रेसिप्रोकल सेक, सेक ऑफ माइनस थीटा इट इज नथिंग बट प्लस का सेक थीटा। फिर इसके बाद tan ऑफ माइनस थीटा, tan किस पे डिपेंड रहेगा साइन और cos पे, दोनों में से एक माइनस तो tan भी क्या रहेगा माइनस। cot भी क्या पे डिपेंड रहता cos और sin पे, अगर से sin नेगेटिव है इसका मतलब cot भी क्या रहेगा माइनस। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट हियर tan of minus theta is minus tan theta, and again here cot of minus theta is also here minus cot theta is there. So these are the important results that you have to remember here. ये याद रखना होगा, आगे भी इसका यूज है। भूल जाएंगे तो और अपन उसको डिराइव करेंगे अच्छे से। अब ये सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन बताया। जब अरीड एंगल ये बीट आएगा तो तब तुम्हारे कांसेप्ट क्लियर होंगे कि सर ने जो लिए नेगेटिव एंगल्स का पॉजिटिव वो कैसे आया। अभी के लिए इतना खाली रिजल्ट याद रखो, अरीड एंगल्स में और क्लियर होगा। ठीक है, चलो तो आपके लिए अब हम पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ -30 डिग्री है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ -30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ -30 डिग्री इज देयर। तो -30 डिग्री मतलब क्या, जैसे कि सबको मालूम है -30 डिग्री मतलब एक्चुअल क्या कांसेप्ट है, एकदम सिंपल कांसेप्ट है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लेंगे हम, दिस वन ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। नाउ ये हो गया -30 से, तो वही अपना सेम कांसेप्ट, ये x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस, ये अपना ओरिजिन। अब ये -30 से रोटेट हुआ तो ये समझ में आना चाहिए, -30 से रोटेट हुआ मतलब कैसा हुआ क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे आया ना थोड़ा बस दिस वन है ना, 30 दिख रहा क्या 60 दिख रहा 30 चलो ओके कंसीडर 30। तो ये रोटेशन कैसा हो गया क्लॉकवाइज, तो ये कितना हो गया -30 डिग्री। वही सेम एंगल XOA सेम वही कांसेप्ट है हियर, measure of angle XOA is equal to how much -30 degree. Again same concept, measure of angle XOA is in standard position, right? This implies in standard position. दो दिन से बता रहा, स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब सबको मालूम है, एंगल XOA में OX क्या है इसका, OX क्या है इसका इनिशियल आर्म, और ये क्या है इसका टर्मिनल आर्म। तो इनिशियल आर्म कहां पर है, इनिशियल आर्म लाइज अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। तो ये कैसे कौन से पोजीशन में, स्टैंडर्ड एंगल पोजीशन या फिर स्टैंडर्ड पोजीशन में। चलो अगला, अब यहां पे अगर से देखेंगे अपन तो वही अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम, सपोज और लेट द टर्मिनल आर्म OA intersect the standard unit circle at a point P। क्या ये जो टर्मिनल आर्म OA है ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को एक पॉइंट P पे क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, इस वजह से इसके पॉइंट्स क्या हो गए x, y हो गए। अब ये पॉइंट P जो है सर्कल पे है तो ये ऑब्वियसली ये सर्कल पे है तो यहां से यहां तक ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज नथिंग बट 1 यूनिट।
If it is a standard unit circle, then the from this point, ये point से लेके इसका अंतर कितना रहेगा 1, because it is a standard unit circle. Unit means 1. ये सबको मालूम है. अब वही राष्ट्रीय कार्यक्रम अपना, यहाँ से हम ऐसा रोटेट होंगे, यहाँ से कर्व निकालेंगे x एक्सिस पे, सॉरी थोड़ा ऐसे निकालेंगे यहाँ से आता है, ठीक है. तो p से एक कर्व निकाला, उसका नाम है सेम वही कंसेप्ट. ये x हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये y के पैरेलल मतलब ये कितना हो गया y. तो क्या है, कुछ बने वही तुमको नहीं मिला. -30 तो है, माइनस सिर्फ ये दिखाता है कि ये क्लॉकवाइज में, तो एक्चुअली 30 डिग्री है. इसका मतलब ऐसे नहीं कि -30 मतलब माइनस सिर्फ ये दिखाता कि रोटेशन कहाँ पे है, क्लॉकवाइज में. तो यहाँ पे ये तुमको देखेंगे तो फिर से वही हो गया, ये 30, ये कितना 60 और ये कितना 90. 30 60 90 डिग्री का फिर से थ्योरम तैयार हो गया. तो बाय यूजिंग 30 60 90 डिग्री थ्योरम, बोलो क्या है यहाँ पे. यस टेल मी, 30 का अपोजिट मतलब क्या, 30 का अपोजिट ये 30 है, 30 का अपोजिट मतलब क्या y. y इज इक्वल टू कितना 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ OP. तो y कितना आ गया 1/2. x इज इक्वल टू 60 का अपोजिट मतलब कितना √3/2 है ना, √3/2 ऑफ OP, मतलब ये कितना मिला अगेन √3/2 से. अब ये यहाँ पे ये देखेंगे कि ये पॉइंट P कहाँ पे, द पॉइंट P लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. हम क्या बोलेंगे, सिंस सेम कंसेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. सिंस थोड़ा अच्छे से देखेंगे, सिंस P लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए तुमको P के कोऑर्डिनेट्स अगर से देखेंगे तो P ऑफ x, y क्या मिलेगा, तुमको मालूम है फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्लस रहता और ये माइनस रहता. इसकी वजह से ये मिल गया प्लस का √3/2 और ये क्या मिल गया माइनस का 1/2 इससे. एंड वंस वी नो these angles by using this one, yes blur हो जाएगा. 1 minute will you check here, तर समझ समझना है blur हो जाए, चेक करो कौन blur हो जाएगा. Okay, I will check here. Okay, now yes, now it is okay. Now it is okay. दिसते आता व्यवस्थित, दिसायला का त्यांनी मेसेज केलं मला ब्लर दिसाय म्हणून. yes okay, so here this is a concept. वही सेम 30 60 90 का थ्योरम से अपने को क्या मिलेगा, y मिला 1/2, x मिला √3/2. मगर पॉइंट P कहां पर है, P लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने की वजह से ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया. तो ये क्या मिला, x का मिला प्लस का और y का मिला माइनस का, राइट है. तो ये तुम्हारा कितना मिल गया, दिस वन फिल खत्म. अब ये मिल गया तो तुमको मालूम है x मतलब cos थीटा और y मतलब कितना sin थीटा. तो मेरे को बोलो cos थीटा मतलब यहाँ पे थीटा कितना है -30 डिग्री. तो cos ऑफ -30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, cos ऑफ -30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2. सिमिलरली sin ऑफ -30 डिग्री अगर से देखेंगे तो ये कितना मिलेगा -1/2. ठीक है. और एक बार cos sin मिल गया तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रुकाने से मतलब मिलने से हमें कोई नहीं रुका सकता. व्हाट इज द व्हाट सो द tan 1, tan ऑफ -30 डिग्री मतलब कितना सेम sin बाय cos, तो -1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 2 गेट्स कैंसिल, ये कितना आ गया -1/√3 से. ठीक है. उसके बाद cot ऑफ -30 डिग्री अगर से देखेंगे अपन तो कितना मिलेगा, cot ऑफ -30 डिग्री tan का उल्टा -1/√3 है तो -√3/1, तो फिर कितना -√3 से. ओके. नाउ सिमिलरली sec ऑफ -30 अगर से मैंने निकाला तो sec ऑफ -30, sec किसका उल्टा cos का, यहां दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो इसमें cos अगर से √3/2 आया तो ये कितना मिलेगा तुमको 2/√3 से. और सिमिलरली फाइनली वी गेट हियर cosec ऑफ -30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज नथिंग बट इसका उल्टा -1/2 का उल्टा नथिंग बट -2/1. तो दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है. सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जब माइनस में आएंगे तो इसका मतलब हम रोटेशन कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे, और अगर से प्लस में आया तो रोटेशन हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में. एंड आंसर दोनों से सेम आएगा. वेरी सिंपल. ठीक है ना. दोनों में 30 60 90 का क्लॉकवाइज में करे तो उसमें 30 60 90 मिलता, एंटी क्लॉकवाइज में करे तो 30 60 90, व्हाटएवर मे बी दिस वन, है ना.
तो देखेंगे अब दूसरा, अब समझो तुमको मैंने पूछ लिया रैंडमली -45 का क्या रहेगा, है ना, -45 का क्या रहेगा, तो एकदम सिंपल निकाल सकते हैं। सेम उसी तरीके से -45 मतलब अपन कैसे कर रहे हैं अभी, सेम बस कॉपी पेस्ट है, इसी वजह से दोनों सेम है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब पॉजिटिव रहा तो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और नेगेटिव रहा तो क्लॉकवाइज, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम। दोनों में भी 30 60 90 या फिर 45 45 90 के ट्रायंगल मिलेंगे, उसका कांसेप्ट यूज करके हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो 45 मतलब कैसा, सेम कांसेप्ट है ना। अब तो आ गया ना तुमको, -45 अगर से निकालने का है तो सिर्फ क्या है, अपन कैसा करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। क्लॉकवाइज मतलब कैसा, इसका अपोजिट, ठीक है। चलो यहाँ से बराबर है, यहाँ से बराबर है, दिशा। तो क्लॉकवाइज मतलब कैसा, -45 मतलब हम उसको क्लॉकवाइज करेंगे, मतलब ये होगा 45, ठीक है। तो ये होगा क्लॉकवाइज मींस -45 और सीधा ही डिफरेंस है। क्लॉकवाइज में अलग फर्क पड़ने वाला है, वही सब सेम कांसेप्ट। ये यहाँ पे तुम्हारा XOA सेम सेम सेम, कौन सा भी रहना तुम्हारा मेजर ऑफ एंगल एक्स तो स्टैंडर्ड पोजीशन में, तो वही सेम कांसेप्ट। let the capital arm OA intersect the standard unit circle at a point P of x comma y. The distance of point P is nothing but 1 because it is radius. It is a standard unit circle. Radius is equal to 1. Always same concept. Draw the perpendicular from P on that x-axis. Call is the m. This distance is the x. This distance is the y. If it is 45, it is 90. Then we can say that it is nothing but 45 there. बस क्या करना भाई, 45 45 90 का थ्योरम लगेगा, है ना। 45 45 90 का थ्योरम लगेगा, तो वही मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, और ये कंडीशन ये सेम कंडीशन ये जो वहां पे भी x = y = 1/√2, बस एक करना है ना। 1/√2 टाइम्स ऑफ OP, मतलब इसका मिला x = y = 1/√2। अब देखो पॉइंट P कहां पे, इट अगेन लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सेम ये मिला और मिट गया, कोई बात नहीं। सिंस P लाइज इन, ये क्वाड्रेंट है, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, पहला प्लस और दूसरा माइनस, मतलब 1/√2 प्लस का और दूसरा y मतलब दोनों y में, ठीक है, -1/√2, बस क्या करना। अब इसके बाद से तुम क्या निकाल सकते हैं, cos -45 कितना आ गया, 1/√2 आ गया, sin -45 कितना आ गया, -1/√2 इज देयर, ये -45 डिग्री, ये -45 डिग्री। बाकी के तुम निकाल सकते हैं इजीली, बाकी तुम निकाल सकते हैं इजीली, यस वेरी श्योर, आराम से तुम इसके निकाल सकते हो बाकी के। आर यू गॉट दैट कांसेप्ट, समझ में आएगा कांसेप्ट, बोलो कांसेप्ट समझ में आ गया। यू कैन मैसेज आल्सो, मैसेज भी कर सकते, समझ में आएगा शायद हम लोग, समझ में आया होगा तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो इस पे और 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे। यस टेल मी नो, यस ये कांसेप्ट समझा क्या नेगेटिव एंगल्स का, यस सम स्टूडेंट गेटिंग मैसेज यस इज देयर। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, यू कैन टेल मी, नहीं समझा होगा तो इस पे और 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे अपन, अगर से समझ गया होगा तो फिर अपन आगे जाएंगे इफ यू आर इंटरेस्टेड। यस मराठी सांगतो तर हिंदी कळत असेल तर ज्या मुलांना कळालेला आहे त्या साधनेनंतर, पण ज्या मुलांना लक्षात आलं नसेल तर आपण त्याच्यावर अजून 1-2 प्रश्न घेऊ शकतो जर तुमची इच्छा असेल तर, नसेल तर मग मी पुढे जातो तुमच्या मनावर, काही 1-2 प्रश्न सांगा। यस टेल मी नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड, यस टेल मी। चल सबसे समझो, मैंने ऐसे लिख लिया, चलो एक एग्जांपल लेंगे, क्या लो तो बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, कितना लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ -120 के देखेंगे अपन, -120। अब फिरेंगे कैसा, देखो क्लॉकवाइज में फिरते वक्त इसके पूरे चेंज हो जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में है, जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में है तो यहाँ पे क्या होगा, when the rotation is in anti-clockwise then what happens now, ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। अब जब क्लॉकवाइज में फिरेंगे तो कैसा होगा, उल्टा,
ये 0 ही रहेगा। अब अपन ऐसा फिर रहे तो ये क्या हो गया तुम्हारा क्लॉकवाइज में 90, ये कितना हो गया 180, ये कितना हो गया 270 और ये कितना हो गया 360। समझ में आया क्या बताना चाह रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसा रोटेशन रहेगा, दिस वन, ये 0 रहेगा, ये 90 रहेगा, ये 180, ये 270 और 360। और जब हम क्लॉकवाइज करेंगे रोटेशन इज इन क्लॉकवाइज सेंस, तो इसका एंगल भी चेंज हो जाएंगे। ये तो नो डाउट 0 रहेगा, then it is a 90, now it is 180, now it is 270, now it is 360। इतना दोनों में डिफरेंस है बस। नाउ let's start now next term in the इसका -120 का निकालेंगे अपन। तो -120 कहां पे आएगा और देखो, very simple concept is that, so first we draw the standard unit circle, this is the standard unit circle, okay, this one। अब बोलो -120 कहां से आएगा? रोटेशन अगर से क्लॉकवाइज है तो ये कितना हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 180, ये कितना हो गया 270 और ये पूरा कंप्लीट राउंड कितना हो गया 360 का, है ना? ये पूरा कितना हो गया 360 का। तो रोटेशन ऐसा है क्लॉकवाइज में 120 कितना आएगा 90 + 30, 90 के आगे 30, तो 90 + 30 मतलब यहां तक आएगा। ऐसा रोटेशन है 90 यहां तक और उसके आगे 30, उसके आगे 30 मतलब यहां तक। देखो ऐसा आएगा दिस वन। तो ये होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा एंगल हो गया -120 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया -120 डिग्री। वही सेम कंसेप्ट, ये x, ये o और ये a, बस कॉपी पेस्ट में क्या मेजर ऑफ एंगल XOA is equal to -120 degree। This angle is said to be an angle in standard position because this XOA, this initial arc OX lies along the positive side of x-axis। Okay, चलो आगे। अब यहाँ पे वही राष्ट्रीय कार्यक्रम, let the terminal arc OA intersect the standard unit circle at point P। P पे टच हो गया तो क्या मिला तुमको P of x कमा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, ये पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे इस पे, जैसे पॉइंट्स क्या हो गए M, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y। अब वही कंसेप्ट, अब देखो ये 120 है मगर ये कितना है 90 + 30, ये 30 है तो बचा कितना, ये कितना है तुम्हारा एंगल एक्चुअल, दिस एंगल ये होगा 90, ये कितना है तुम्हारा एंगल, ये कितना बचा 60, तो -60 ऐसा है। और ये तुम्हारा कितना है 30। अगेन कौन सा थैला हो गया 30 60 90 का, है ना? 30 30 60 90 बराबर ना? देखो ये -120 मतलब माइनस क्या दिखा था, खाली क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में ये -120 मतलब ये होगा 90 + 30, इसमें से 90 और 30 कट गया, इसमें से 30 कट गया तो ये कितना रहा तुम्हारा 60, तो रिमेनिंग एंगल इज 60। तो 30 60 90 का थ्योरम था यार। 30 60 90 में क्या होगा तुमको मालूम है, बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम। व्हाट इज द कांसेप्ट हियर इन 30 60 90 डिग्री थ्योरम में? बोलो क्या होगा, तो कितना है तुमको बोलो वैल्यूज क्या आएंगे यहाँ पे? यस, 30 का अपोजिट मतलब क्या, 30 का अपोजिट मतलब x, है ना? 30 का अपोजिट मतलब OM मतलब क्या x, x = 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है 1, तो x = 1/2 1/2, y = √3/2 टाइम्स ऑफ OP मतलब कितना √3/2। Since point P lies in, point P कहाँ पे, it lies in which quadrant, it lies in third quadrant। कहाँ पर है थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे होने की वजह से दोनों के दोनों क्या रहेंगे माइनस, तो वी कैन राइट हियर, वी कैन टेक द वैल्यूज हियर। इसलिए इसका अपन लास्ट क्वेश्चन है ये, सिंस पॉइंट P lies in third quadrant, since P lies in third quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए P के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x, y वो कैसे रहेंगे, दोनों भी माइनस में, दोनों भी माइनस का मतलब एक आ गया -1/2 और एक आ गया -√3/2। दिस आर द वैल्यूज ऑफ दैट वन, -1/2 एंड -√3/2। बस फिल खत्म। तो ये अपना x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट मतलब cos थीटा, cos थीटा में कितना है एंगल में कितना निकाले अपन -210, तो -210 कितना हो गया बोलो, cos -2 210 है क्या, कितना 120 है, सॉरी 120 है ना,
120 मतलब कितना -1/2। बस अभी ज्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, तुमको अच्छे से आ गया। साइन ऑफ -120 इज इक्वल टू कितना -√3/2। कॉस का उल्टा सेक रेसिप्रोकल -120 ये कितना मिलेगा -2/1 मतलब -2। और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक ऑफ -120 साइन का उल्टा मतलब 2/√3 और -2/√3। उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, tan निकालेंगे और क्या निकालेंगे, cos निकालेंगे। सो आई होप यू गॉट दैट वन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग था यहाँ पर। तो आप तुमको कौन सा भी एंगल पूछो तो तुम निकाल सकते हैं, है ना। अब मैंने तुमको पूछ लिया कि -240 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ -240 डिग्री तुमको पूछ लिया, तो तुम इसका 240 डिग्री का आराम से निकाल सकते हैं। -240 मतलब कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज कहां तक करेंगे, 240 तक। तो देखो खाली फिगर बता था, उसके बाद तुम आराम से निकाल सकते हो। तो देखो -240 मतलब तो इसमें कैसे करेंगे, ये लो सेम कांसेप्ट, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल यहां से बनाएंगे इसको अपन ऐसे करके, यस ठीक है, यहां पे क्लोज। चलो ये फिर गया। अब बोलो कितना कितना एंगल 240, 240 मतलब कितना, ये होगा 0, ये होगा 90, ये होगा 180, 180 के कितना आगे 180 प्लस 60 राइट है, मतलब कितना 240। क्लॉकवाइज करें इसका मतलब कितना -240, कोई फर्क नहीं। तो अपन क्या करेंगे, ये पॉइंट कहां तक आएगा, इसके आगे 60, 60 मतलब यहां तक आएगा। देखो दिस वन 60 मतलब ऐसा यहां तक। तो ये सेम 0 डिग्री लिखा था मैंने, ये x o और ये a, सेम कांसेप्ट। लेट इट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ये यहां से यहां तक का ये ऐसा है और यहां पर ऐसा फिरे दिस वन, ठीक है। तो यहां से यहां तक का अपन ने फिरे हुआ एंगल है, यहां पे पॉइंट p ऑफ x, y, बस बाकी तुम्हारे को अब समझ में आ गया कैसे करेंगे, है ना। अब बोलो कहां से लेंगे इसका, वही राष्ट्रीय कार्यक्रम, यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दो m। अब बोलो ये कितना है तुम्हारा एंगल 240, 240 मतलब कितना एक्चुअली यहां तक कितना है 180, 180 प्लस ये कितना है तुम्हारा 60, ये 60 है, ये 90 है और ये कितना है तुम्हारा 30। बस क्या खत्म। कौन सा ट्रायंगल तैयार हुआ, 30 60 90 डिग्री थ्योरम। तो बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम क्या बोलेंगे यहां पर अपन, बाय 30 60 90 डिग्री x इज इक्वल टू 30 का अपोजिट ये x, ये 1 और ये 1, बोलो x इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज मतलब 1, है ना। x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 और y इज इक्वल टू कितना आ गया, अगेन इट इज नथिंग बट 60 का अपोजिट √3/2। और यहां पे चेंज रहेगा, पॉइंट P लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से पहला प्लस और दूसरा माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, बाकी सब क्या सेम। तो दिस वन इज ऑल अबाउट दिस वन 1/2 और माइनस कितना आ गया √3/2 इससे, है ना। पॉइंट P क्या आ गया, पॉइंट P लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता, y पॉजिटिव रहता ना, ये माइनस का और ये प्लस का, ऐसा लेने से ये क्या होगा, ये माइनस मिलेगा और ये प्लस मिलेगा, है ना, उल्टा हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, ये पोजीशन तो मालूम है ना, पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x का माइनस और y का प्लस, तो इसका मतलब ये जो x है ये माइनस में मिलेगा और ये y जो मिलेगा प्लस में मिलेगा। और बाकी तुमको cos थीटा मिल गया, फिर cos थीटा मतलब cos -240 डिग्री इज इक्वल टू -1/2 एंड sin ऑफ -240 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। एक बार sin cos मिल गया तो बाकी भी तुम आराम से निकाल सकते हो। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स आल्सो। तो दोनों का सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, ये अपन एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे और ये अपन क्लॉकवाइज में करेंगे, सेम। तो ये वाली कांसेप्ट ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम आगे की तरफ जाएंगे, एक नेक्स्ट स्पीड की तरफ। देखो अब एक नया क्वेश्चन इसके लिए लेके आता हूं, ये हो गया, इनको समझ में आएगा। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना, एक्सरसाइज अपने एक्चुअल शुरू हो गई, एक्सरसाइज के प्रश्न। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इसमें ये क्वेश्चन तुमको समझो ऐसा पूछ लिया कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन
फाइंड, क्वेश्चन लिखता मैं तो वर्ड समझ में आएंगे। क्वेश्चन है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, शॉर्ट में लिखता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल in standard position, of angle in standard position whose terminal arm passes through